नमस्सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 37वां पाठ है। कर्मकारक के अध्ययन के 10 में से 9 सूत्र हम पिछले पाठ तक पढ़ चुके हैं और एक अंतिम सूत्र बचा है। पिछले 2 पाठों में हमने आधार की अधिकरण संज्ञा को बाध कर कर्म संज्ञा कहां कहां होती है, इसके 2 सूत्र देख लिए। उसी प्रकरण का अगला सूत्र, जो कि हमारे कर्म कारक के अध्ययन का भी अंतिम सूत्र है, आज हम देखने वाले हैं। पहले अध्याय के चौथे पाद का 48वां सूत्र, उपान्वध्यां वसः। यह एक पदात्मक सूत्र है, यानी कि पूरे सूत्र में एक ही पद है। यहां पदच्छेद हो गया उप अनु अधि आंग वसः। पहले 4 शब्द उपसर्ग है और 5वां शब्द वस, यह धातु है। इन सब का समास करके उपान्वध्यां वसः यह सूत्र बन गया। आधारोधिकरणम, इस सूत्र से आधार इस शब्द की अनुवृत्ति होती है। अधिशीं स्थासाम कर्म, इस सूत्र से कर्म इस शब्द की अनुवृत्ति होती है। और कारके, ये अधिकार भी है, तो अनुवृत्ति और अधिकार सहित सूत्र बन गया उपान्वध्यां वसः आधारः कर्म कारकम। उप, अनु, अधि और आंग, इन उपसर्गों के साथ प्रयुक्त वस धातु का जो आधार, वह कर्म संज्ञक होता है। यह इस सूत्र का आशय है। शुरू में उपान्वध्यां वसः, इस शब्द को देखते हैं। यह उपान्वध्यां वस, इस प्रातिपदिक का षष्ठी एकवचन है। उपान्वध्यां वस, यह उत्तर पदलोपी समास है। उपान्वध्यां पूर्वकः वस इति उपान्वध्यां वस। शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक से यह समास बन जाता है। और यहां प्रयुक्त पहला शब्द उपान्वध्यां, यह द्वंद्व समास से बना है। उप च अनु च अधि च आंग च इति उपान्वध्याङ्गः। इस तरह से उप, अनु, अधि या फिर आंग, इन उपसर्गों के साथ प्रयुक्त वस इस धातु का निर्देश उपान्वध्यां वस इस शब्द से किया गया है। ऐसे वस धातु के संदर्भ में जो आधार हो, उसकी आधारोधिकरणम, इस सूत्र से प्राप्त अधिकरण संज्ञा को बाधकर प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। अब यहां जानने की बात यह है कि धातु पाठ में वैसे वस इस नाम के 4 धातु है, लेकिन यहां इस सूत्र के लिए इन चारों में से सिर्फ वस निवासे, इस धातु का ही ग्रहण किया गया है। यह धातु मूल रूप से अकर्मक है, यानी कि वस धातु का जो आधार, मतलब कि रहने का स्थल, उसकी आधारोधिकरणम इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा ही होती है। जैसे कि वने वसति, ग्रामे वसति, वैकुंठे वसति, वगैरह वगैरह। सिर्फ इतना ही नहीं, तो उपसर्गों की उपस्थिति में भी आधार की अधिकरण संज्ञा ही होती है। जैसे कि ग्रामे निवसति, पतंगे प्रवसति, वने निर्विवसति, वगैरह वगैरह। इस तरह से अधिकरण संज्ञा के चलते हुए उप, अनु, अधि और आ, इन 4 विशिष्ट उपसर्गों की उपस्थिति में इस अधिकरण संज्ञा का बाध करके प्रस्तुत सूत्र से
आधार की कर्म संज्ञा का विधान किया गया है। इसलिए अब प्रयोग बनेंगे ग्रामम उपवसति, ग्रामम अनुवसति, ग्रामम अधिवसति या फिर ग्रामम आवसति। इन चारों ही उपसर्गों से धातु के अर्थ में कुछ विशेष बदलाव नहीं आता, यानी कि इन चारों ही प्रयोगों में धातु का अर्थ वसति, रहता है, लगभग यही लिया जाता है। प्रयोग में बस अधिकरण के स्थान पर कर्म संज्ञा होती है, ये बात यहां विशेष है। अब इस धातु के संदर्भ में एक वार्तिक भी बताया है, वो भी बता देता हूं। वसेः अश्यर्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। अश्यर्थ मतलब कि भोजन निवृत्ति, यानी कि उपवास रखना। तो वस ये धातु इस उपसर्ग के साथ जब प्रयुक्त होता है, तब उसका अर्थ बदलकर उपवास रखना, यानी कि कुछ भी न खाना, ये भी हो सकता है। यानी कि रहना ये एक अर्थ तो संभव है ही, लेकिन उपवास रखना ये दूसरा अर्थ भी संभव है। इस तरह का दूसरा अर्थ जब हो, तब इस सूत्र का प्रयोग नहीं होता, यानी कि तब आधार की अधिकरण संज्ञा ही होती है। यह वसेः अश्यर्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इस वार्तिक का आशय है। जैसे कि मंदिरे उपवसति, मंदिर में उपवास रखता है। अब ये बात समझ लो कि यहां प्रतिषेध सिर्फ तभी है जब उपवसति इस धातु का अर्थ भोजन निवृत्ति, यानी कि कुछ भी न खाना, ये लिया जाता है। जब उपवसति इस धातु का अर्थ वस धातु जैसे ही, यानी कि रहना, यह होता है, तब तो इस सूत्र का प्रयोग अवश्य ही होगा। जैसे कि ग्रामम उपवसति, मतलब कि गांव में या फिर गांव के पास रहता है। चलो व्याख्यान देखते हैं। काशिकाकार बोलते हैं उप अनु अधि आंग इत्येवं पूर्वस्य वसतेः आधारः यः तत्कारकं कर्म संज्ञं भवति। अर्थ सरल ही है। उप, अनु, अधि और आ, इनमें से कोई भी उपसर्ग जिसके पूर्व में है, ऐसे वस धातु का जो आधार, वह कारक कर्म संज्ञक होता है। आगे काशिकाकार उदाहरण देते हैं। ग्रामम उपवसति सेना, पर्वतम उपवसति, ग्रामम अनुवसति, ग्रामम अधिवसति, ग्रामम आवसति। सबका अर्थ लगभग समान ही है। गांव के पास या फिर गांव में या फिर गांव के आधार से सेना रहती है। आगे काशिकाकार वार्तिक भी बताते हैं। वसेः अश्यर्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। अश्यर्थ इस शब्द में अर्थ, ये जो पद प्रयुक्त हुआ है, उसका मतलब हट जाना, ये है। ये पदमंजरीकार स्पष्ट करते हैं। अर्थ शब्द निवृत्ति वचन। अशी इस शब्द से अशभोजने इस धातु का निर्देश किया है, तो अशेः अर्थः, यानी कि भोजनस्य निवृत्तिः इति अश्यर्थः। और अश्यर्थस्य इस शब्द से वार्तिक में अश्यर्थस्य वाचकः, यह आशय लिया जाता है। अश्यर्थ का वाचक, यानी कि भोजन की निवृत्ति इस अर्थ को दर्शाने वाला जो वस धातु, उसके विषय में प्रस्तुत सूत्र का प्रयोग नहीं होता। वसेः अश्यर्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। आगे काशिकाकार इसका उदाहरण देते हैं। ग्रामे उपवसति, भोजन निवृत्तिं करोति इत्यर्थः। गांव में उपवास रखता है। यहां प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं हुई। सिद्धांत कौमुदी देखते हैं। उपाधि पूर्वस्य वसतेः आधारः कर्म स्यात्।
उप इत्यादि जिसके पूर्व में हो, उस वस धातु का जो आधार, उसकी कर्म संज्ञा होती है। आगे कौमुदीकार सुंदर सा उदाहरण देते हैं। उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वैकुंठम हरिहि। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। आगे कौमुदीकार वार्तिक भी बताते हैं, अभुक्त्यर्थस्य न। वैसे वार्तिक का अर्थ वही है, बस अलग शब्दों में यहां उसको बताया गया है। भुक्त्यर्थ मतलब कि भुज धातु का जो अर्थ, यानी कि भोजन करना। अभुक्त्यर्थ मतलब कि भोजन न करना, यानी कि उपवास रखना। तो उपवास रखना इस अर्थ में प्रस्तुत सूत्र का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि वने उपवसति, वन में उपवास रखता है। इसके आगे सिद्धांत कौमुदीकार द्वितीया विभक्ति के संदर्भ में कुछ अन्य वार्तिक भी बताते हैं, लेकिन वहां कर्म संज्ञा का कोई संबंध नहीं, बस द्वितीया विभक्ति के विषय में उन्होंने विवेचन किया है। तो उन वार्तिकों को हम द्वितीया विभक्ति के अध्ययन के समय पढ़ लेंगे। इस तरह से उपान वध्यांग वसहा इस सूत्र का अध्ययन यहां समाप्त हो गया, और इसी के साथ कारक प्रकरण में उपस्थित कर्म कारक के जो 10 सूत्र हैं, उनका अध्ययन भी समाप्त हो गया। अब अगले पाठ में हम कर्म कारक के इन्हीं 10 सूत्रों का सिंहावलोकन करेंगे।